अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं भिंडी। लेकिन मैं आप सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो है नोटिफिकेशन का जो बटन है वो आप प्लीज़ ऑन रखा करें। जब मेरी वीडियो आए तो आपको उसकी जो है इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं भिंडी, और साथ मैंने रखा हुआ है अपने लिए कावा, जो मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि इसमें मैंने सौंफ, ज़ीरा और जो अजवाइन है और थोड़े से मैंने पुदीना के पत्ते डाल के मैं इसको बॉईल कर लेती हूँ। तो ये अच्छी तरह जब ये उबल जाता है तो फिर बस इसको मैं ठंडा कर बोतल में भर लेती हूँ। जब मैंने पीना होता है तो नीम गर्म में पी लेती हूँ। तो ये फिर मेरे सारा दिन का ना खावा जो पानी होता है ना, वो मैं इसी तरह पीती रहती हूँ। तो यहाँ पे जो भिंडी बन रही है, तो भिंडी तो यहाँ पे जो मार्केट के रेट और जो गली के रेट है ना, बहुत डिफरेंट हैं। इतने ज़्यादा कि यहाँ गली में 240 रुपये किलो है, और जब मैं मरकज़ से लेके आई तो 200 रुपये किलो। तो देखें 40 रुपये का है। सब ने अपने अपने रेट लगाए हुए हैं। और अब आगे मैं देवरानी कहती हैं कि भाभी हम ना भिंडी बनाते हैं। तो मैंने कहा हिला, पूरी गर्मी हमने भिंडी खानी है। खैर हम लोगों ने यही फिर समझ आई कि चल भिंडी बनाते हैं, क्योंकि गर्मियों के मौसम में ना इतनी अच्छी सब्ज़ी कोई नहीं मिलती। सर्दियों में तो ये होता है ना कि हम एक सब्ज़ी खा लें, साग खा लें, मेथी खा लें और पालक खा लें, और काफ़ी अच्छी जो हैं सब्ज़ियाँ वो सर्दी में हैं। और जो गर्मियों की सौगातें हैं उसमें ज़्यादातर ये भिंडी, करेले ये फेवरेट होते हैं। बाकी बैंगन खाते हैं, कुछ नहीं खाते। तो मेरे बेटे को अरबी बहुत पसंद है, लेकिन मेरा ये मसला है कि मैं जब अरबी काटती हूँ ना तो मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है। तो पहले पहले तो मैं काट लेती थी जब खुद होती थी, जब मेरी देवरानी वगैरह सब आई। तो फिर वो ये है कि वो काटने का जो था ना वो काम, वो फिर उन्होंने संभाल लिया, मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरी जो देवरानी है वो कही थी कि आज मैं कुकिंग करती हूँ, तो मैंने कहा चलो आप कुकिंग करो तो मैं वीडियो बनाती हूँ। तो भिंडी है सिंपल, भिंडियों को फ्राई कर दिया और प्याज थोड़े से ब्राउन किए, इसमें ज़ीरा कुटा हुआ डाला, नमक, मिर्च, हल्दी, टमाटर और हरी मिर्चें डाल के इसको मिक्स कर देंगे, और जो भिंडी है उसको दम के लिए छोड़ देंगे। तो ये, और इसमें हम लेमन और थोड़ा सा अनारदाना भी ऐड करते हैं। तो इस तरह ये बड़े मज़े की भिंडी बनती है। कुछ लोग तो भिंडी इस तरह बनाते हैं कि ना प्याज में ही ब्राउन करते हैं, सब कुछ करके भिंडी उसी में ही जो होते हैं ना फ्राई करते हैं। तो मुझे इस तरह नहीं अच्छी लगती। ये थोड़ा सा होता है कि अलग से फ्राई करो फिर इस तरह करो, लेकिन हमारे जो घरों में ऐसी बनाई जाती है। मैंने अपनी अम्मी को ऐसे ही देखा था बनाते हुए, और मेरी ताई वगैरह सब ऐसे ही बनाती हैं, तो मैं भी इसी तरीके से बनाती हूँ। और कुछ लोग दूसरे डिफरेंट उस तरीके से बनाते हैं, लेकिन उस तरह मुझे अच्छा नहीं लगता बनाना, मज़ा नहीं आता। तो आज ये भी कही थी आपके ही वो जो तरीके से ना मैं बनाऊँगी भिंडी। तो आज कुकिंग ये करनी है। तो बस फारिग होने के बाद मेरा ये है प्लान कि कुछ कपड़े संभाल लिए जाएँ, कुछ निकाल लिए जाएँ। तो यही होता है, क्योंकि बेटी है माशाल्लाह ज़ीनिया, तो उसके साथ मुझे टाइम बहुत मैनेज करना पड़ता है कि वो जब सोती है तो मैं काफ़ी जो काम होते हैं ना, मुझे होता है कि बस ये अब सो गई है तो जल्दी जल्दी से काम ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। तो सारा दिन मेरा इतना बिज़ी जाता है ना, मैं बता नहीं सकती। और आप लोगों को पता ही होगा जिनके छोटे बच्चे हैं उनके कितना टाइम बिज़ी, बच्चों के साथ, बड़े बच्चों के साथ भी, और छोटे बच्चे के साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। बड़े बच्चे तो अपना काम जो होता है कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनका तो दो ही काम होते हैं दूध का और या उसने पोटी कर दी हो तो बस तब। तो बस मेरी कोशिश होती है कि ज़ीनिया जब सोए ना तो मैं काफ़ी काम तब कर लूँ। तो बस अभी ये भिंडी इसने इसमें डाल दी है, मसाला अच्छी तरह वो हो गया था। तो बस इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसको दम पे छोड़ देंगे। तो बहुत मज़े की भिंडी ये बनती है, तो आप भी ही ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस रमज़ान से पहले पहले यही कोशिश है कि जो काम मैं पहले कर सकूँ वो कर दूँ। अभी मैंने फ्रिज भी साफ़ करना है, तो बस वो भी करूँगी। तो इस्लामाबाद में आजकल तो एक ऐसी हवा, ये पिछले दिनों काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, तो इतनी ज़्यादा वो मिट्टी मिट्टी हो गई थी। तो फिर सुनने में ये भी आया था कि जो है ना सारे का ये मिट्टी में, ये हवा में इतनी नमी, हवा जो है नमी का तनासुब इतना कम हो गया कि उसके ना होंठ खुश्क होने लग गए, और जो है नाक में से खून आ रहा था।
तो मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायत हो रही थी। तो फिर इस तरह पता चला कि इस तरह पानी की कमी की वजह से हो रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। तो हमारी फैमिली में भी काफ़ी लोगों के जो नाक में से खून, और हमारे घर में तो काफ़ी के ना, मेरे हस्बैंड के, मेरी देवरानी के होंठ बिल्कुल ही खुश्क हुए रेड रेड, ऐसा लगता है जैसे लिपस्टिक लगाई होती, पक जाते हैं। तो बस यही, एक तो कोरोना इतना फैल रहा है, ऊपर से ये वाला मसला। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो बस अब हम खाने वगैरह से फ़ारिग हो चुके थे। तो ये मेरी पार्टनर है आजकल मेरी वीडियो में थोड़ा बहुत आपको नज़र आएगी। तो ये भी कुछ दिनों में चली जाएगी वापस अपने घर, क्योंकि रोज़ रमज़ान आ रहे हैं। तो लाहौर से आई हैं, तो इसकी अम्मी का भी फ़ोन आया था कि आप इनको भेज दीजिएगा रमज़ान से पहले पहले। तो जो कुछ काम थे मेरे साथ, तो कही थी आपके साथ बाजी मैं करवा देती हूँ। तो मैं कहा चल नेकी हो पूछ अल्लाह तेरा भला करे, चल मेरे साथ ये काम करवा दे। तो ये हमने यहाँ पे सारे बैग्स हैं उनका खोला फाली तलाशियाँ लेना शुरू कर दी हैं, देखने शुरू कर दिए कि क्या क्या है। तो मेरा ये काम होता है, जो कपड़े छोटे हो जाते हैं, जो नहीं पहनने वाले होते हैं, वो मैं साइड पे कर देती हूँ। तो इसमें मेरे अब्बू का सूट निकला, तो देख के बड़ा वो हुआ। तो क्योंकि अक्सर आते थे ना अब्बू मेरी तरफ, जब भी आते थे गर्मियों में, तो ये वाला सूट जो होता था ना, रात के टाइम पहनने के लिए इन्होंने रखा होता था। बस कहते थे भाई मेरा ये वाला सूट निकाल दो। तो उनको पता था मेरा यहाँ पे एक सूट है, तो वही पहनते थे। आज वो बैग में निकला तो मेरा दिल बड़ा वो हुआ कि बस यादें ही रह जाती हैं। इंसान तो चला जाता है, किस किस बात पे माँ बाप को याद किया जाए, बस यही होती है। और आज वैसे भी 4 अप्रैल है, तो शाम तक मेरी वीडियो भी आ जाएगी। तो वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ। तो आज मेरी अम्मी की भी बरसी है, उनको भी फ़ौत हुए 12 साल हो गए। तो जो मेरा छोटा बेटा था वो 6 माह का था जब मेरी गोद में था, जब उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है। तो आज उनको भी मैं याद कर रही थी, उनका और एक मेरे हस्बैंड के मामू, उनकी और मेरी अम्मी की बरसी सेम होती है। क्योंकि साल उनकी, मेरी अम्मी की जब बरसी थी साल की, तो इनके मामू की डेथ होगी उसी डेट को। तो फिर मैं नहीं लाहौर जा सकी जो बरसी पे, वरना मेरा था, हमने सारी तैयारियां कर ली थी कि बस अब जाऊंगी। तो लेकिन सुबह के टाइम उनकी डेथ हो गई, तो फिर नहीं जा सके। तो उनकी और मेरी अम्मी की जो बरसी होती है ना, वो सेम डेट पे होती है। तो अभी मैं भाई को फ़ोन किया था, तो कहा था कि अम्मी का जो है ख़त्म वगैरह दिलवाना और कब्रिस्तान भी होके आना। तो बस यही होता है, माँ बाप को तो किसी टाइम भी नहीं भूल सकते हैं, चाहे आपके बूढ़े हो जाएं या जिस एज में भी हो, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। तो वॉइस ओवर करते करते जो बेटी है वो भी रोने लग गई है तो इसको ज़रा मैं देख के आती हूँ, फिर आगे से कंटिन्यू करती हूँ कि क्यों रो रही है। तो बस आ गई हूँ बेटी को चुप करवा के। तो अभी मैं लटा के आई थी, तो एकदम ही इसने शुरू कर दिया। तो माशाल्लाह अब तो इसको काफ़ी समझ आती है तो बातों की, तो हंसी होती है ना। तो बस अभी ये थे कि ये कपड़ों का काम मेरा इतना लंबा हुआ उस दिन। अभी आगे आपकी जो वीडियो है ना, उसमें आप देखिएगा कि इतना लंबा मेरा काम हो गया। गुस्सा भी आया था कि लो इतना सा काम था। तो सारी बात है, बेटी है छोटी, तो उसके साथ तो यही है कि एक बेटी का तो इतना नहीं है कि फिर मेरा कज़न आ गया, फिर वो बीच में खाना बनाने लग गया, तो ये काम मेरा अगले दिन जाके कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे जो है ना, एक बैग तो मैंने अपना वाला जो है ब्लैक वाला, वो तो मैंने खाली कर लिया, और उसमें मैंने ला के ना जो सर्दियों के कपड़े हैं ना वो डाल दिए तो सर्दियों के कपड़े बस मेरे इसमें पूरे आ गए। तो यहाँ पे जो है, तो अब ये वाला जो बैग है ना, ये मैंने खोला, इसमें मुझे फिर याद आया कि इसमें तो मेरे सारे फैंसी कपड़े हैं। तो अभी फैंसी कपड़े, अभी मेरे पास ये वाली अलमारी भी खाली है, इस कमरे की जो अलमारी है। तो माशाल्लाह कपड़े बहुत ज़्यादा हैं इधर, तो बच्चों की अलमारी है, तो फिर इसलिए मैं यहाँ पे हैंग नहीं करूँगी, तो इसीलिए मैंने इसको वापस बैग में ही रहने दिया। तो जो ग्रीन बैग है ना, उसमें है बच्चों के कपड़े और हस्बैंड के। तो ये है कि हस्बैंड के तो कपड़े अलमारी में ही है, पैंट्स वगैरह तो वो नहीं है। तो शलवार कमीज़ें जो हैं मैंने गर्मियों की निकाली थी, पहले ही निकाल ली थी। तो मौसम जब चेंज हुआ था, तो मैंने इनकी तो निकाल के पहले ही रख ली थी। जो सर्दियों के कपड़े हैं ना, वो माशाल्लाह इतने ज़्यादा थे। तो ये जो मेरी जितनी भी हैंड कैरी थी ना, इसमें जब मैंने वापस रखा ना, तो किसी में पूरे नहीं आए थे। तो फिर मैं स्पेस बना के ना, कुछ जो फालतू के कपड़े थे वो मैंने निकाल दिए किसी को देने के लिए। जो मेरा जो देवर है ना, वो जाता है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो वहाँ पे उनकी जो काफ़ी लेबर्स होती है। तो ये मेरे लिए एक फ़ायदा होता है कि जो भी मेरे कपड़े होते हैं ना,
और सही होते हैं। जो ये नहीं पहनते तो मैं ऐसे फिर मज़दूरों को दे देती हूँ, चलो वो उनके काम आ जाते हैं, तो फिर वो खुश भी होते हैं और दुआएं भी देते हैं। तो अभी इसी तरह इसका एक था, कोई गांव से आया हुआ था माँ के इलाज के लिए, तो फिर मेरे से कहा था कि कोई है बिस्तर फालतू का, तो कम्प्लेक्स में है, तो वो सर्दी इतनी है, तो फिर मेरे पास एक रज़ाई और वो गद्दा था, मैंने उसको दे दिया, तो वो इतने खुश हुए। तो बस यहाँ पे जो है ना यहाँ पे हमें ना बड़े बीच बीच में से ना किचन में भी काम था, साथ साथ ये भी काम था, साथ साथ बेटी भी रो रही थी। तो अब फिर याद आया कि कुछ कपड़े तो उधर हैं, अलमारी में भी हैं, बच्चों के कपड़े तो अलमारी में हैं। फिर हम लोगों ने जो सामान वहाँ पे रखा हुआ था, फिर हम लोगों ने सारा साइड पे किया, और फिर जो अलमारी में से थे कपड़े, बच्चों की शर्ट्स और स्वेटर वगैरह, वो यहाँ से निकाले। तो मैंने कहा देखो ना काम कितना लंबा हो जाता। और था भी ये दिन, मैंने जब बनाई थी वीडियो तो फ्राइडे था, फ्राइडे को हस्बैंड भी घर थे, तो ये सारा हमारे साथ चलता रहा। तो थक भी गए हम लोग, लेकिन मैंने कहा चलो शुक्र है ये काम तो मेरा हो गया, क्योंकि आगे रमज़ान है, तो रमज़ान में तो पता है ना कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो ये लोग ये मेरे बेटे ने पता नहीं क्या किया, यहाँ से ऊपर ही वो कर दिया कैमरा, तो शायद नहीं, मेरे से मोबाइल गिर गया था, तो वो इतना वो ऊपर से छत ऐसी आ रही थी ना, तो मुझे भी वो हुआ पता नहीं मेरा मोबाइल को क्या हो गया। तो वो ट्राईपॉड का जो था ना, उसमें मोबाइल फिक्स ही नहीं हो रहा था। बहरहाल हम लोगों ने तकरीबन सारे यहाँ से जितने अप्पर वगैरह थे वो तो मैंने इस हैंगर वाले खाने में से निकाल लिए थे, और जो दूसरे के थे तो मैंने इसको कहा आप इछ हटो मैं निकालती हूँ। तो जो एक अभी क्योंकि मौसम चेंज भी हो गया है, और कभी ये होता है कि ठंड हो जाती है, तो एक आधी मैंने ना बच्चों का टाइट्स वो छोटे वाले का मैंने रखा है, बाकी मैंने बड़े वाले के तो सारे कपड़े ही निकाल दिए, बस एक ट्राउज़र रखा था कि रात को पहनने के लिए ना। तो ये होता है सर्दियों के बेतहाशा कपड़े होते हैं जो रखते हैं, और गर्मियों के तो चुंगा ही निकलते हैं बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो वो टी शर्ट्स भी छोटी हो गई हैं, तो अभी वो कहते हैं मेरे बड़े बेटे के तो ये होता है कि छोटे के काम आ जाते हैं, फिर बड़े बेटे को मुझे लेके देनी पड़ती हैं। तो छोटा वाला मुझे कहता है कि मामा आप तो मुझे बाइकें बना देती हैं, तो मैं कहती हूँ आपको नहीं भी तो लेके देती हूँ तो छोटा वाले को यही होता है कि भाई के कपड़े दे देती हैं, भाई की मौजें हो जाती हैं, भाई के नए आ जाते हैं। तो वो बड़ा वाला है कि माशाल्लाह अभी तो वो 14 साल का हुआ है, लेकिन उसकी माशाल्लाह हाइट और उसका पाँव माशाल्लाह अपने पापा से भी बड़ा है। तो मैं इसको ये कहती हूँ कि आपका पापा का पाँव पापा का पाँव आपका पाँव बड़ा है, तो उनके शूज़ भी इनके जो है ना पापा पहन लेते हैं। तो जो चाचू हैं उसके पाँव तो बिल्कुल छोटा रह जाता है, तो वो मुझे कहता है इब्राहिम के कोई शूज़ नहीं है, तो मैं कहती हूँ आपको तो आते ही नहीं है, तो वो इतना हंसता है कि मुझे उसका पाँव छोटा है तो उसको नहीं आते हैं। माशाल्लाह शूज़ इब्राहिम के बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हर 2 महीने बाद उसके जितना पाँव बढ़ता है तो शूज़ हो जाते हैं छोटे। तो मेरी कोशिश होती है कि इसको मैं ज़्यादा महंगे वाले ना लेके दूँ, नॉर्मल प्राइस वाले ही लेके दूँ। तो ये पैंट है ना, ये ब्राउन, ये मेरे बड़े बेटे की है, मेरे कज़न की लाहौर में शादी थी, ये मैंने तब ली थी। तो जो छोटे वाले की तो मैंने दे दी, और बड़े वाले की छोटे वाले बेटे को आती थी, अब वो भी छोटी हो गई है, तो वो मैंने निकाल के एक शॉपर बना लिया, तो वो मैं किसी को दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ इसमें भी मेरे लॉन के कपड़े पड़े हुए हैं, तो वो मैंने सारे साइड पे रख लिए हैं, और इसको मैं साथ साथ पकड़ाती जा रही हूँ कि तुम ये जो एक थैला है ऑरेंज वाला, ये मज़दूरों के लिए जो है तुम बना लो। तो ये जब बैग खाली हो जाएगा, इसमें मैं सारे सर्दियों के कपड़े ला के ना रख दूँगी। तो जब मैंने इसको वॉश किया ना, तो यकीन माने वॉश करके रखते हैं कपड़े, लेकिन उसमें इतनी मिट्टी निकली है ना, बेतहाशा मिट्टी निकली है। तो पिछले साल भी आपने मेरी वीडियो में देखा ही होगा कि मैं छत पे जाके मैंने सारे कपड़े वॉश किए थे। तो इस दफ़ा मेरा कोई प्लान नहीं छत पे जाने का, इस दफ़ा टेरेस में ही रख के मैं जो कपड़े हैं वो सारे वॉश करूँगी। और ये मैडम अबाया निकला हुआ है, और अबाया पहन के स्टाइल मार रही है कह रही ये कौन सा आपका अबाया है। तो मैंने कहा ये मेरा एक अबाया है, ये मैंने पहना ही नहीं है, तकरीबन नया ही अबाया, तो ये ज़रा फैंसी स्टाइल में है। तो अबाया मुझे सिंपल अच्छा लगता है, तो मैंने कहा तू इसको तय कर और वापस इसमें रख के। और बाकी एक मेरे बेटे का कुल्ला था, और बाकी जो सर्दियों के सारे कपड़े थे बच्चों के वो मैंने रख दिए। और ये जो छोटे बेटे के इसमें छोटे कपड़े भी अभी मैंने रख दिए फ़िलहाल के, अभी ये नहीं दूंगी, अगले साल जब निकालूंगी फिर इसमें से जो कपड़े हैं ना वो निकाल के किसी को दे दूंगी। तो फिर मैं आपको कह रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये हमारी जो है ना
इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी है। तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।